गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर डेसिमल्स। डेसिमल पढ़ने से पहले आप लोग फ्रैक्शन पढ़े होंगे। तो फ्रैक्शन का हेल्प लेकर हम आपको डेसिमल बताने जा रहे हैं। जैसे एक बड़ी सी चॉकलेट है, ये एक बड़ी सी चॉकलेट है और इसको आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया और इसमें से एक टुकड़े को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप कहते हैं इसको 1/10, यानी 10 में से 1। अगर आप ये दो टुकड़े देते हैं तो इसको क्या कहते हैं आप? 2/10। 10 में से अगर आपने एक लिया तो इसको कहते हैं आप फ्रैक्शन में 1/10, यानी कि ये पूरे 10वें का इस पूरे चॉकलेट का 10वां हिस्सा है और ये क्या है? इस पूरे चॉकलेट का 2 हिस्सा है, यानी पूरा का मतलब कितना? 10 का दूसरा हिस्सा ये है और 10 का एक हिस्सा ये है। तो इसी को हम डेसिमल में कहते हैं, इसी को हम डेसिमल में कहते हैं 0.1। इसको क्या कहेंगे? इसको डेसिमल में इसको कहेंगे 0.2। पढ़ेंगे वैसे 0.1 0.2, लेकिन अगर इसको लिखना रहा तो इसको हम लिखते हैं क्या? इसको लिखते हैं 2/10। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर के इधर शुरू करेंगे तो ये आपका पहला डिजिट मान लो 2 3 4 5 1 7 5 2 ऐसे कुछ लिखा है। तो इस नंबर का डेसिमल इधर वाले को इसको कहते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं हंड्रेड, इसको बोलते हैं थाउजेंड। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। अब डेसिमल के उधर कैसे करते हैं? तो इसको बोलते हैं टेंथ। क्या बोला मैंने? टेंथ बोला। डेसिमल के जस्ट बाद वाला डिजिट टेंथ हो गया। डेसिमल के जस्ट 2 डिजिट ये क्या हो गया? 100। ध्यान दीजिएगा, 100 और ये क्या है? 1000। ये क्या है? 1000। ठीक है, तो इसको लिखना रहेगा हमको 7 10 500 एंड 2000। सीधे इसको पढ़ेंगे तो हम कितना ही जाना कहा कि ये कौन सी डिजिट लिखी है? 752, आगे 0 है डेसिमल। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसको आगे डेसिमल के आगे वाले पार्ट को कहते हैं होल पार्ट। क्या कहते हैं? होल पार्ट। और डेसिमल के इस साइड वाले को क्या करते हैं? इसको आप फ्रैक्शन पार्ट कह सकते हैं या डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट तो दो तरह के नंबर से मिलकर पूरा आपका डेसिमल नंबर बनता है। तो अगर सिर्फ इसको पढ़ना रहा तो इसको पढ़ेंगे, जैसे इसको वर्ड में लिखना रहा जैसे हमने लिखा है तो वैसे इसको लिखना रहा तो इसको लिखेंगे 7 10 500 एंड 2000 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 10 प्लस 100 प्लस और 1000 प्लस तीनों बताया। अब जब हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 7.1 ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए वहां पर एक स्केल बनी हुई है, स्केल हम भी बना देते हैं स्केल। ठीक है, तो स्केल के पहली लाइन क्या है? 0 की है। पहली लाइन के बाद 4 छोटी छोटी लाइन है, 1 2 3 4। फिर फिफ्थ वाली जो है वो बड़ी सी है। फिर इधर फिर 1 2 3 4 और फिर ये हो गया आपका 1 ऐसे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 फिर
वाली लंबी है, फिर 1 2 3 4, फिर फिफ्थ वाली फिर बड़ी है। तो ये कहने का मतलब मेरे ये है, ये जो नंबर दिए ये क्या है, होल पार्ट है, और इनके बीच का जो नंबर है वो कहाँ है, 10th पार्ट का। जैसे अगर मुझे इस पॉइंट को दिखाना है, इस पॉइंट को दिखाना है, तो ये क्या है, 1 के बाद क्या है, तो होल पार्ट में आ जाएगा 1, और 1 के बाद कौन सी लाइन जाने पे है, तीसरी लाइन पे है ना, तो पॉइंट 3 हो जाएगा। 1 आपका होल पार्ट में हो गया। जैसे इधर ले लेते हैं कोई नंबर 1 2 3 4, फिर फिफ्थ वाला नंबर सर 5 6 7 8 ऐसे। तो अगर मुझे ये वाला नंबर उठाना है, यहाँ से कोई लाइन उठी है, हमको इसका मेजरमेंट बताना है कितना है, तो हम पहले होल पार्ट देखेंगे। होल पार्ट का तो सामने से दिख रहा है कि क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन होल पार्ट के बाद अब ये कौन सा लाइन जा रहा है, 1 2 3 4, 4 वाला लाइन है, तो डेसिमल के बाद वो 4 लगाएंगे, है ना। तो डेसिमल के बाद वो 4, ये इस तरह से आपको स्केल में ढेर सारे वो नंबर दिए हुए हैं, आपको बताना है उसको डेसिमल में कि क्या है। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप अपने से ऑब्जर्व करिए और लिखिए। इसको बुक में फिल करना है, कॉपी में नहीं करना है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है राइट एज अ डेसिमल, वो वर्ड में लिखा है, आपको वो नंबर में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां मैं करूँगा। पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां मैं करूँगा। इवन वाला, 8 वाला आप लोगों की कॉपी में करेंगे। तो बी का फर्स्ट क्या गया, 3 10, 3 10। इसका मतलब क्या है, 3 का मतलब तो 3 सीधे 3, लेकिन 3 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस पर लाने के लिए क्या करना होगा, डेसिमल आगे लगाना होगा, तब जाके ये 10th प्लेस पे हो गया। तो ये हो गया आपका 0.3, ये हो गया आपका 3 10। इसके बाद थर्ड वाला है, दिया आपका 2 and 3 10, 2 3 इसका मतलब हो गया आपका होल पार्ट कितना हुआ, 2 लिख दिया, और उसके बाद 3 दिया, 3 को भी लिख दीजिए। लेकिन ये कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पे है, तो यहाँ हो जाएगा डेसिमल। तो 2.3 ऐसे हो गया आपका 2 and 3 10। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला दिया है 200, 200, यानी कि 2 तो लिखना है, लेकिन ये कौन से प्लेस पे रहेगा, 2 लिखना है, लेकिन ये कौन से प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। तो 100th प्लेस पे पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, तो आगे पहले 10th प्लेस पे लगाएंगे और उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, तो कहां पहुंच गया, 100 प्लेस पे। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। अगर देखिए डेसिमल के आगे होल पार्ट में कुछ नहीं है, तो आपको वहां पर लिखना है क्या, 0। जहां पर इस डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं है, जैसे जहां पर नहीं था 3 10 लिखा हुआ था, 3 10 लिखा हुआ था, मैंने 3 10 लिखा हुआ था, 0 आगे लिखा है। उसी तरह से यहाँ पर 200 लिखा है, तो ये 100 पे से पहुंच गया 2, लेकिन मैंने इसके आगे 0 लिख दिया, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि होल पार्ट इसका क्या है। तो होल पार्ट कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है, तो यहाँ बताना जरूरी है। 7 देखिए, 7 वाला लिखा है 26.35, यहाँ पे सीधे लिख दिया 26.35, 26.35। तो क्या हो जाएगा, 26 लिख दीजिए, पॉइंट लिखा है, फिर लिखा है 3 और 5। डेसिमल के बाद का नंबर अलग अलग नहीं पढ़ते, ऐसे मत पढ़ दीजिएगा 26.35, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो इसके 4 में एक और कर देते हैं, 9 का।
and 7,000, 5 and हो गया 5 एंड 7,000। तो 7 कहाँ से प्लेस किया, 1000 प्लेस किया, यानी डेसिमल के बाद तीसरी डिजिट होगी। तो पहला 0 हो गया, कुछ नहीं लिखा है, तो दूसरा भी कुछ नहीं बोला है, 10th प्लेस पर कुछ नहीं बोला, 100 प्लेस पर कुछ नहीं बोला, तो वहाँ 0 डालेंगे। और उसके बाद 7 कहाँ पहुँचा, 100 प्लेस पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका बी वाला क्वेश्चन करना है। सी वाला देखिए, सी वाले में दिया है कि नेक्स्ट 3 डेसिमल आपको लिखना है। इसके आगे जो लिखा है उसके आगे नेक्स्ट है, बहुत इजी है ये। तो पहला इसे देखिए 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, यहाँ तक लिखा है। अब इसके आगे क्या है, तो गिनती आती है, तो कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 0.7, 0.8, 0.9, ये हो गया आपका आगे का नंबर 3। इसी तरह दूसरा दिया है, तीसरा कर देते हैं 7 दूसरा आपको 7.04, फिर दिया 7.05, फिर 7.06, तो आगे क्या जाएगा 7.07, 7.08 और फिर 7.09। इस तरह से आप काम कर लेंगे। ठीक है भाई, ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं डी वाले पे, जिसमें आपको बताना नहीं कि दिखाना है, शो करना है इसको। प्लेस वैल्यू चार्ट, रिप्रेजेंट द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देम इन द वर्ड्स। पहला दिया है 3.5, तो ये आपको कहाँ दिखाना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा 5/10, या फिर 0.5, और ये कहाँ पहुंच गया 3 पर। बस ऐसे ही कर। दूसरा नहीं, तीसरा हम करते हैं 20.6, तो ये कहाँ जाएगा 6/10, यानी 10th प्लेस में है। इसका मतलब हो गया 0.6, और ये 0 है, और ये कहाँ है 10th प्लेस पर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20। 10th प्लेस में है 20 हो गया। फिफ्थ देखिए इसी तरह, फिफ्थ दिया है 5.62, तो ये कहाँ है 100 प्लेस पे, तो इसका हो जाएगा वैल्यू 2/100, या फिर 0.02। ये कहाँ है 10th प्लेस पर 6/10, यानी कि 0.6, और ये कहाँ है 5th, ये 1 से प्लेस पे, तो 5 हो गया ऐसे। ठीक है भाई, अब इसके बाद आते हैं, इसी तरह इसमें है क्वेश्चन और भी है, इसको करिएगा। लेकिन इसको एक बात और कहा, इसने कहा है इसको वर्ड में लिख दीजिए। तो वर्ड में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5, 10, ये हो जाएगा आपका 26, या 6/10 कर देंगे इसको 26.6, या फिर 26 and 6/10 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाएगा आपका 20, अच्छा या 20 पॉइंट, सॉरी ये
20.6 20.6 या फिर 20 and 6/10 ऐसे करना। तो ये हो गया आपका। और यहाँ मैंने 3 छूट गया, सॉरी, ये 3 छूटा है। 3 and 5 5/10 इस साइड से देखने तो आधे डिजिट दिख रहा है, आधे गायब हो रहा है, इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये हो गया आपका, इसको देखिए, ये हो गया 5.62 या फिर इसको लिख सकते हैं 5 and 6/10 to 100। 5.62 ऐसे लिख दीजिए, या 5 and 6/10 to 100 ऐसे करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं बिल्ड द डेसिमल नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का ई वाला। एक क्वेश्चन और है, जैसे लिखा है, पहला बताते हैं, आप वापस करेंगे। 7 in 10th place, 4 in 1 place and 8 in 10th place। देखिए 10th प्लेस पर कौन सा है? 8 है। 10th प्लेस पे 8 हो गया, 10th प्लेस पे तो ये 0 हो गया। 1st प्लेस पे कुछ दिया नहीं है, नहीं 1st प्लेस पे दिया है 4, तो हो गया 4। क्वेश्चन जैसे लिखा है मैं बता दे रहा हूँ। 7 in 10th place, 7 in 10th place, 4 in 1st place and 8 in 10th place। तो अगर कोई दिक्कत आती है आपको नंबर लिखने में, तो उसका एक तरीका ये है, डेसिमल लगा लीजिए। डेसिमल इधर वंस, इधर टेंस, इधर थाउजेंड। इधर क्या करेंगे? 10th TTH HTH और TTH। इसका मतलब हो गया, ये 1st प्लेस के डिजिट है, ये 10th प्लेस के डिजिट है। 1 10 100, यहाँ 100 प्लेस आना चाहिए। 1 10 100 और ये 1000 इधर आ जाएगा। और इधर क्या है? 10th 100 और 1000 डेसिमल के बाद। तो अब हमसे कहा है, जैसे वो पहला क्वेश्चन लिखा है ना, तो 7 कहाँ है? 10th प्लेस में है, तो 10th यहाँ पे है डेसिमल के जस्ट बाद। 4 कहाँ है? 1st प्लेस पे है, तो 1 ये है। और 8 कहाँ है? 10th प्लेस पे, तो 8 ये है। तो वो नंबर क्या हो गया आपका? 84.7 हो गया। ऐसे ये फार्मूला लिख लीजिएगा ऐसे, और जैसे से बोलता जा रहा है वैसे वैसे उस डिजिट को उठाकर उस प्लेस पर रखेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बात करेंगे। इसको आप अच्छे से लगा लीजिएगा। थैंक यू।